क्या हुआ? अरे नारदो नाई माने भैया, नारदो नाई माने और पहुँचे चीर सिंधु में जाई। ओ नारदो नाई माने पहुँचे चीर सिंधु में जाई। सिंधु में जाई। नारद नाई माने पहुँचे चीर सिंधु में जाई। और क्या? अरे एक बार कर तल पर बीना, एक बार कर तल पर बीना, गावत हरि गुण ज्ञान प्रवीणा, गावत हरि गुण ज्ञान प्रवीणा। नारद अभिमानी, नारद अभिमानी पहुँचे चीर सिंधु में जाई। नारद नाई माने पहुँचे चीर सिंधु में जाई। क्षीर सिंधु गवने मुनि नाथा, क्षीर सिंधु गवने मुनि माथा, हरस मिले उठी रमानी देता। अरे नारद मुस्काए, ए भैया, नारद मुस्काए पहुँचे चीर सिंधु में जाई। नारद नाई माने पहुँचे चीर सिंधु में जाई। नारद जी जब नहीं माने भगवान विष्णु के पास में गए। ए भैया, क्षीर सागर नारद जी पहुंच गए। वारे प्रभु, जो नारद जी क्षीर सागर में पहुंचे भैया, तो क्या हुआ? भगवान विष्णु से सैया पे लेटे और लक्ष्मी मैया दबावे पैर, लक्ष्मी जी पैर दाब रही। और जो नारद जी पहुंचे तो जाते जाते नारद जी मुस्कुराने लगे। ए भैया, एक बात और याद रखिएगा, दो चार लोग बैठे हो, उसमें तीसरा या चौथा लोग कोई आ जाए, अपने आप हंसने लगे, मुस्कुराने लगे, समझ लेना कोई बात है, कुछ है। नारद जी जो पहुंचे तो नारद जी भैया मुस्कुराने लगे। भगवान विष्णु जी से लक्ष्मी जी बोली, स्वामी ये बताओ नारद जी मुस्कुरा क्यों रहे हैं? भगवान विष्णु बोले, देवी जहां आप और वहां मैं, हमें नहीं मालूम। खैर तब तक नारद जी पास में आ गए। नारद जी प्रणाम किया, सर झुकाया। नारद जी जो प्रणाम किया, भगवान विष्णु ने एक बात कही। भगवान विष्णु बोले, राजू, ए राजू भैया, भगवान विष्णु ने क्या
एक बात कही, भगवान बोले नारद क्या सम्मान किया है? देखो दरवाजे पे आए हुए व्यक्ति का सम्मान करना चाहिए। भगवान ने सम्मान किया कैसे कि आदर सत्कार प्रभु ने करी। भगवान ने आदर से प्रेम से आदर सत्कार प्रभु ने करी, मुनि नारद को बैठाया है। आदर सत्कार प्रभु ने करी, मुनि नारद को बैठाया है। कहाँ बने रहे मुनि राज सुनो, कहाँ बने रहे मुनि राज सुनो, इतने दिन कहाँ बिताए। साथ में भगवान विष्णु कहने लगे मुनिवर, अरे इतना समय कहाँ लगा दिया, बहुत दिन के बाद में आए हो, इतना समय कहाँ व्यतीत कर दिया? तो नारद जी मुस्कुराते हुए वही बात कहने लगे। कौन सी बात कहने लगे? जो बात भगवान शंकर जी को बताई, जो बात भगवान ब्रह्मा जी को बताई, आज वही बात कहने लगे अंकित भैया। वही बात भगवान विष्णु जी से कहने लगे कि मैं कामदेव जीत हो गया हूँ, इतने दिन तपस्या किया और किसी ने मेरा कुछ नहीं कर पाया। भगवान विष्णु जानेंगे नारद के अंदर घमंड उत्पन्न हो गया है। भगवान विष्णु ने एक बात कही, क्या एक बात कही? भगवान विष्णु बोले ये तो ठीक है, लेकिन नारद जी अब की बार बहुत दिन के बाद में आओ, इतने दिन तक करते रहे। क्या बोले भगवान विष्णु? भगवान बोले, भगवान ने विचार किया बात नारद जी की कट जाए, लेकिन हुआ क्या? क्या हमसे कोई भूल भई ना कृपा न कीनी आने की। भगवान बोले क्या हमसे कोई भूल भई जो आने से, कहाँ इतना बीता अधिक समय अनुकंपा करो बताने की। भगवान कहने लगे मुनिवर, अरे इतना समय कहाँ व्यतीत कर दिया? नारद जी वही बता रहे हैं। क्या लिखा है? भगवान कहने लगे, क्या बोले भगवान कि पूछा जब हाल रमापति ने, नारद ने बेहस बताया है। ए भैया, एक होता है मुस्कुराना, एक होता है हंसना और एक होता है बिहसना। एक चलो कोई बात आ जाए मुस्कुरा जाओ कोई बात, एक कोई बात वैसे हंसने वाली पड़ जाए हंस लो कोई बात नहीं, और एक हंसना होता हंसते हंसते जमीन में गिर जाओ लोटे लोटे फिर वो है बिहस ना, वो है बिहसना। तो भगवान ने जब पूछा तो नारद का उत्तर सुनो। नारद क्या बोले? क्या बोले नारद? कि पूछा जब हालो रमापति ने, पूछा जब हालो रमापति ने, नारद ने बिहसी बताया है।
किस तरह से जीता कामदेव। नारद बोले किस तरह से जीता कामदेव, अभिमान सहित बतलाया है। हंसते हंसते बताने लगे प्रभु मैं कामदेव जीत हो गया। लेकिन भगवान विष्णु ने विचार किया नारद के अंदर घमंड रूपी अंकुर जम आया है। भगवान बोले ठीक है भैया कोई बात नहीं अब जा सकते हो। नारद जी वहां से चल दिया। लेकिन भाइयों रामायण में लिखा है भगवान शंकर जी कहने लगे हे उमा, भगवान विष्णु ने विचार किया नारद जी हमारे बहुत बड़े भक्त हैं और नारद जी के अंदर घमंड ये अभी उत्पन्न हुआ है। कोई चीज है, कोई नशे की चीज हो या पेड़ की कोई रोग की कोई चीज हो भाइयों स्टार्टिंग में वो नष्ट हो सकती है और अगर वही चीज को वही बीमारी को ज्यादा दिन हो जाएंगे तब अच्छी नहीं होगी। तो भगवान ने विचार किया नारद के अंदर घमंड है, घमंड रूपी अंकुर कैसे दूर करूं। तो भगवान ने माया रूपी माया का आवाहन किया। क्या बोले? माया का आवाहन किया, माया प्रकट हो गई। माया ने एक बात कही प्रभु, क्या बात है? भगवान कहने लगे ये नारद जा रहे हैं, इनके अंदर घमंड हो गया है, इनका घमंड दूर कर दो जाके। माया बोली ठीक है प्रभु। तो माया ने क्या किया, एक सुंदर सा महल बनवाया, यानी एक बढ़िया नगर बनवाया और उसमें सुंदर सा अपना महल बनवाया। हुआ क्या? क्या हुआ? अरे ऐसी बनी सुंदर रचना, सुंदर रचना और बसता सुंदर नर नारी। सुंदर रचना और बसता सुंदर नर नारी। और क्या? अरे माया रूपी सब भूप होते, अरे माया रूपी एक भूप हतो और शील निधि एक राय कुमारी। और क्या? अगणित हाथी और ऊंट भये और 20 मोहनी एक कुमारी। आज भाइयों माया गई और इतना सुंदर नगर बसाया। वहां का एक राजा है जिसका नाम है शील निधि। उस राजा की एक कन्या है जिसका नाम है विश्व मोहिनी। शादी के योग वो कन्या हो गई। भाइयों राजा ने प्रतिज्ञा किया है कि जो वर अपने से चुनना होगा, विश्व मोहिनी जो मेरी कन्या है जो वर इच्छा अनुसार चुन सकती है। स्वयंवर रखा भाइयों। अब जब नगर बसा
तो नारद जी बंदो एक दिन की, वही दिन की घटना जिस दिन वो स्वयंवर था, उस कन्या का स्वयंवर था। नारद जी भाइयों वही रास्ते से जा रहे थे और वही दिन स्वयंवर। तो जो गांव के किनारे नारद जी पहुंचे तो वहां बंदो बड़ी धूमधाम, और ये बात सच है क्या, गांव में शादी हो, मोहल्ले में शादी हो भैया, तो चहल पहल थोड़ा ज्यादा रहता है। नारद जी जो गांव किनारे पहुंचे तो बहुत लोग आवे जाए। नारद कहने लगे भैया, ओ भैया, अरे बड़ी चहल पहल है, क्या बात है, क्या है? रामायण में प्रमाण मिला क्या कि मुनि कौतुकी नगर तब गए वो, अरे मुनि कौतुकी नगर जब गयो, मुनि कौतुकी नगर जब गयो और पुरवासिन से पूछती भय, पहुंचे तो नारद बोले भैया, अरे किधर से जाऊं, हम भी जाना चाहता हूं, किधर से जाऊं? बोले आगे जाए के दाहिने मुड़ जाना, राजा साहब के दरबार में पहुंच जाओगे। तो नारद जी बोले ठीक है। नारद जी बंदो पहुंच गए राजा के दरबार में, लेकिन शील निधि ने जो देखा नारद जी आ गए। एक बात और बता दूं आप लोगों को भैया, बात क्या है, नारद जी जब तपस्या किया तो नारद के भैया यानी मौसी के लड़का, नारद के मौसी के लड़का पर्वत, इन्होंने भी तपस्या करी थी। अब दोनों लोग वही दरबार में पहुंच गए। शील निधि के राजा ने बैठा लिया दोनों लोगों को, लेकिन भैया जो ही नारद जी बैठे तो शील निधि राजा बोलो महाराज, आज मेरी बिटिया का स्वयंवर है और हमारे बिटिया की हाथों की रेखाएं देख लो, लेकिन जो गलत करेगा उसको दंड मिलेगा। क्या लिखा, अरे हरि लीला न्यारी भैया, हरि लीला न्यारी और जहने गर्भ कियो सोई खाओ, हरि लीला न्यारी जिसने गर्भ कियो सोई हारो। जिसने गर्भ कियो सोई हार, हरि लीला न्यारी जिसने गर्भ कियो सोई हारो। अरे मुनि कौतुकी नगर जब गयो, मुनि कौतुकी नगर जब गयो, अरे शोभा लखी भारी, शोभा लखी भारी जिसने गर्भ कियो सोई हार, हरि लीला न्यारी
अरे नारद आई कुंवर दिखलायो, नारद जी को कुंवर को दिखवाया गया। ए राजन आई कुंवर दिखलायो, और मोह गए ब्रह्मचारी, वारे प्रभु ए मोह गए ब्रह्मचारी, जिसने गर्भ कियो सोई हार, हारी लान्यारी, जहिने गर्भ कियो सोई हारो। बैठे राजन कहने लगे बाबा एक मेरी बात मान लीजिए। नारद बोले क्या बात मान लूं, क्या मान लूं? राजा कहने शील निधि कहने लगे बाबा हमारी बिटिया का आज स्वयंवर है, आप जरा उसकी हाथों की रेखाएं देख लो। नारद बोले वाह कितनी बढ़िया बात कही, लाओ देख लो। कौन इससे शादी करेगा, कैसा खानदान होगा, कैसा परिवार होगा, लाओ मैं देख लूं हाथ को। तो जैसे नारद जी ने देखा उस कन्या विश्व मोहिनी को, जो हाथों को देखा, ए भैया करेक्टर इजलास, एवरीथिंग इजलास, एवरीथिंग इजलास, करेक्टर इजलास। भाइयों नारद जी हाथों की तरफ एक बार देख रहे हैं, मुंह की तरफ भैया 2 बार देख रहे हैं, 2 बार। हुआ क्या, नारद जी कामदेव जी थे, लेकिन क्या हुआ कि लख रूप मनोहर कन्या का, भैया कामदेव जी नारद जी, लख रूप मनोहर कन्या का, नारद तन की सुधि भूल गए, रखते थे ब्रह्मचर्य माला, माया में फंस के झूल गए। भैया लख रूप मनोहर कन्या का, भूल गए, रखते थे ब्रह्मचर्य माला, माया में फंस के झूल गए। और क्या रेखा देखी तो, रेखा देखी तो चकराने मन में या अचरज आया है। ए भैया याद रखिएगा, रेखा देखी तो चकराए मन में या अचरज आया है, और नहीं ऐसा देखा और कहो जो नपशदा ने पाया है। और क्या वो कैसे कन्हैया मुरली वाले लीला नहीं कहो जानी रे, कृष्ण कन्हैया बंसी वाले लीला नहीं कहो जानी रे। वो शिव शंकर हो डमरू वाले बाबा रख लो लाज हमार, हम तुम्हारे सारे पे आया हूँ या ट्रेन लगा तो हो तपसी बाबा गंगा पर के तुम्हारी धर्म ध्वजा फौरा, और दुखिया जावे को दर्शन करे पाप कट जा। भाइयों क्या लिखा है रामायण में, नारद जी ने जो हाथों की रेखाओं को देखा तो नारद जी मुस्कुराने लगे। नारद जी सोचने लगे ओ क्या बात है। राजा शील निधि कहने लगा रे बाबा अरे बिटिया के अंदर हमारी कोई कमी है। नारद बोले राजन कमी नहीं है। बोले फिर क्यों मुस्कुरा रहे हैं, क्या लिखा है? तो नारद एक बात कह रहे हैं, क्या लिखा सुनो, क्या लिखा, क्या बोले? नारद बोले राजा
धीरे में सुनो क्या। कि जो यहाँ पर हमारा सोई होई, नारद बोले अरे जो यहाँ पर हमारा सोई होई। ए भैया अरे जो यहाँ पर हमारा सोई होई, और समर भूमि जीत नहीं कोई। राजन ये कन्या नहीं है। बोले फिर कौन है? बोले जो इसके साथ में शादी करेगा उससे तीनों लोकों में कोई जीत नहीं पाएगा और उसके समान कोई नहीं होगा। ए भैया देखो नारद ये बता रहे हैं कि उसके समान कोई नहीं होगा, और फिर भी नारद के मन में क्या भैया, भैया राजू भैया मन में क्या है? नारद जी सोच रहे हैं अगर ये कन्या हमें मिल जाए, हमारे साथ शादी हो जाए तो कितना बढ़िया रही है। ए भैया जिनकी शादी हो गई भोगिदारे भैया, और जिनकी बहन होशियार है। क्यों? नारद जी कामदेव जीत हुए हैं और करना चाहते हैं विवाह। नारद सोचे अगर हमारे साथ हो जाए कि तो बढ़िया रही। क्या लिखा? चौपाई बता रहे क्या? अरे जब तब हो ना सकई यही काला। भैया अरे जब तब हो न सकई यही काला, और नाग विधि मिलही मोहि बाला। जब तब हो न सकई यही काला, और नाग विधि मिलैया बाला। अगर इस कन्या की शादी हमारे साथ नहीं हुई तो कुछ बनेगा नहीं। ए भैया फिर बात भैया आई गई क्या? नारद जी सोच रहे हैं इस लड़की की शादी हमारे साथ में हो जाए, और पर्वत जो नारद के मौसी के लड़का हैं, पर्वत सोच रहे हैं इस कन्या की शादी हमारे साथ हो जाए। अब लड़की भैया कन्या एक, लेकिन शादी करने वाले दो लोग शादी करने वाले। और एक बात और मैंने देखी है क्या? मैंने गांव देहात में देखा लड़का बिल्कुल काम ना करते हो, बिल्कुल खेती में बिल्कुल मन ना लगते हो। बिहार वाले आ जाए, शादी वाले आ जाए, फिर देखो बांध तौलिया नई वाली और कैसा भैंस की चारा करे। तो ये बात सत्य है। नारद जी कामदेव जीत हो गए, लेकिन बारात करीबे करो नशा बहुत तेज सवार है। अब नारद के भैया पर्वत सोच रहे हमारे साथ शादी हो जाए, नारद सोच रहे हमारे साथ शादी हो जाए। लड़की एक शादी कर रही है, दो लोग। तो पर्वत सोच रहे हैं, जो मौसी के लड़का नारद जी के हैं, पर्वत सोच रहे हैं कि अगर मैं भगवान विष्णु के पास में जाऊं और उनकी सुंदरता मैं मांग लूं जाके, तब ये हमारे गले में माला डालेगी। तो पहले पर्वत गए भगवान विष्णु के पास। अब भगवान विष्णु से पर्वत ने एक बात कही। क्या बात कही है प्रभु? कि पर्वत बोले कमलापति से,
पर्वत बोले कमलापति से, एक साधक विनय हमारी है। पर्वत बोले कमलापति से, एक साधक विनय हमारी है। मेरो भैया नारद आई रहो, मेरो भैया नारद आई रहो, मुँह मरकट दियो बनाई है। भगवान विष्णु से कहने लगे, प्रभु एक मेरा निवेदन है। भगवान विष्णु बोले, क्या निवेदन है? पर्वत बोले, प्रभु हम बहुत परेशान हैं, देख ले रोवन लगे। पर्वत बोले, प्रभु बहुत परेशान। भगवान बोले, क्या परेशान हो, क्या परेशान हो? पर्वत बोले, प्रभु मैं शादी करना चाहता हूँ, लेकिन ऐसे हमारी शादी नहीं हुई है। बोले, कैसे हुई है? बोले, जब हमारा रूप अच्छा होगा तब हमसे वो शादी करेगी, तब हमारे गले में माला डालेगी। भगवान बोले, कौन? बोले, विश्व मोहिनी नाम की कन्या है, शील निधि राजा है, उनकी लड़की जो विश्व मोहिनी है वो हमारे गले में माला जब डालेगी, जब हमारा मुंह अच्छा होगा तब माला डालेगी। भगवान बोले, फिर क्या करूं, फिर क्या करूं? तो पर्वत बोले, प्रभु अगर हमारा मुंह आप अच्छा बना दिया, अब अगर हम पन्नाई रीझी, तब क्या पता हमारे भैया नारद के ऊपर माला डाल दे गले में। यहाँ भगवान बोले, फिर? तो पर्वत कहने लगे, प्रभु आप हमें सुंदरता दे दो। अब पर्वत हमारे वो नारद हमारे भैया अब आए रहे, उनका मुंह आप बंदर के रूप बनाई दो, बंदर जैसा। भगवान बोले, ठीक है, ठीक है, ऐसा ही होगा। पर्वत इतना कह के चले गए। अब नारद जी चले आए, भैया राजू नारद जी चले आए, हफ्फत दौड़त हफ्फा। सोचा ऐसा ना हो देर हो जाए तो माला को दूसरे गले में डाल दे। भगवान पास हम आएंगे विष्णु जी के। भगवान बोले, क्या बात है, बहुत जल्दी में नारद जी, बहुत जल्दी। तो भगवान विष्णु से नारद जी बोले, प्रभु हम बहुत परेशान हैं, देख लो बारात का दिन परेशान। बोले, क्यों परेशान हो? बोले, शादी करना चाहता हूँ। बोले, कैसे? बोले, प्रभु अरे जहि विद होई नाथ हित मोरा, विधि होई नाथ हित मोरा, अरे विधि होई नाथ हित मोरा, और करऊं सो बेगता समय तोरा। प्रभु जेहि विधि होई नाथ हित मोरा, यानी जिससे मेरा कल्याण हो। प्रभु आप कुछ ऐसा करो। तो भगवान बोले, अरे कुछ तो बताओ कैसा करूं? तो क्या बोले नारद? दोबारा क्या बोले, ध्यान देना, क्या बोले? अरे आपन रूप देव प्रभु मोई, आपन रूप देव प्रभु मोई, अरे आपन रूप देव
आपन रूप देव प्रभु मोहि। नारद बोले प्रभु अपन रूप हमें दे दीजिए ताकि वो कन्या हमारे गले में माला डाले। भगवान कहने लगे ठीक है। क्या बोले भगवान, ध्यान देना। कि जहि विधि होई परम हितो और नारद सुनो तुम्हारो सो हम करबु आन कछु बचन न वृथा। भगवान कहने लगे नारद जिससे तुम्हारा कल्याण होगा मैं वही करूंगा। क्या लिखा, नारद जी चले गए। भगवान का हंसना खराब, भगवान का रोना खराब। जो ही भगवान विष्णु हंसे अब बंधो नारद का मुंह काहे का हो गया, नारद का मुंह हो गया बंदर का। और जो ही बंदर का मुंह हुआ क्या हुआ, क्या हुआ? अरे हरी लीला न्यारी, हरी लीला न्यारी। और नारद बोल समझी नहीं पाए, हरी लीला न्यारी। नारद बोल समझी नहीं पाए, बंदर बदन भयंकर दीना। बंदर बदन भयंकर दीना। और काया तई काली, काया तई काली। नारद बोल समझ नहीं पाए, हरी लीला न्यारी। नारद बोल समझ नहीं पाए, और बैठे भरी सभा में आए नारद जी। अरे बैठे भरी सभा में आए, और क्रोधित भय भारी, क्रोधित भय भारी। नारद बोल समझ नहीं पाए, हरी लीला न्यारी। नारद बोल समझ नहीं पाए, लीला नारद जी समझ नहीं पाए। और जो ही वहां से चले तो भगवान ने बंदर का रूप बनवा दिया। और जैसे बनाया रूप, नारद जी भैया भरे दरबार में जैसे आए तो उस दरबार में शंकर भगवान के दो गण बैठे थे, दो गण। अब दोनों गण देख देख मुस्काए वो लोग नारद जी की तरफ। नारद जी को देख देख मुस्काए क्यों? बंदर के रो मुंह और शरीर आदमी के रो भैया कैसे लगत हुई है नारद जी। लेकिन बारात करे चक्कर में यहाँ ए भैया रास्ता देखे कब लेके माला आवे, कब हमारे डालई,
कब लैके आवे कब डाले, एकदम विश्व मोहिनी हाथ में माला लिए चली आए रहे। तब भगवान वो नारद जी पीछे बैठे। नारद ने विचार किया ऐसा ना हो माला आगे वाले डाल दे हमारे तकाई ना पावे। तो नारद जी भैया क्या किया, नारद जी ने जिस कुर्सी पर बैठे रहा, नारद जी वह कुर्सी उठाए और पीछे वह कुर्सी लगाए, और वह कुर्सी लगाए चलत जाए, पीछे कुर्सी लागी। काम फिट करो। कुर्सी वाले सोचा आगे का पता कुर्सी ना मिले, खाली ना हो। नारद जी कुर्सी ले अगारी बैठ गए, लेकिन वो तो अपने प्रभु की इंतजार कर रही थी। आज भगवान ने क्या किया, ए भैया भगवान ने क्या किया, ध्यान देना। अरे जैसे बाज चिड़ैया जंप बगुला में न जंप लई जाए। वाह चिड़ैया जंप बगुलामी न जंप लई जाए। और तैसे गरुड़ पे आई के मानिद पहुँचे भरी स्वयंवर आए। और कुंवर खबर ने लियो जमाला हर ने गरुड़ पे लियो बिठार। और दुल्हन लई गए, दुल्हन लई गए नारायण है सगरी सभा में मतो सन्नाय। और माया रूपी उस माया को विष्णु गए बैकुंठ लिवाए। और नार विरह में नारद बाबा मन माए के आवे कजार। और शिव शंकर हो न तो भोलेनाथ भरौ भंडार। और मैया पार्वती को सुमिर रहे पर्वत पे लहर लहराए। ओ मेरे बंसी वाले श्याम तुम्हारी लीला परम्पार। ओ मेरे मुरली वाले श्याम तुम्हारी लीला परम्पार। आज भैया जैसे नारद जी पास में आए, उसी समय भगवान विष्णु गरुड़ पे सवार होकर के उसी भरे स्वयंवर में आ गए। और जो ही भगवान विष्णु आए, विश्व मोहिनी गले में माला डाल दिया। भगवान विष्णु ने गरुड़ पे बैठाल करके और चल दिया। पूरी प्रजा में सन्नाटा मच गया। नारद जी के हक भाई, नारद जी सोचने लगे, बंदो नारद जी को गुस्सा आई गई। नारद जी सोचने लगे अगर शादी अपने कर रहा है तो हमको अच्छा समूह क्यों दिया, हमें क्यों भेजा, बता देते मैं शादी करूंगा, मैं आता ही नहीं। अब नारद जी बहुत गुस्से में हैं भैया। लेकिन शंकर भगवान के जो गण गए थे, नारद जी की तरफ देख मुस्कुराए नारद जी की तरफ देख। आज बंदो नारद जी को गुस्सा आ गया। नारद जी बोले मूर्खो, अरे हम शादी के चक्कर में परेशान हैं, स्त्री के वियोग में परेशान हो और तुम हंस रहे हो, हमें देख के हंस रहे हो। नारद जी ने श्राप दे दिया, जाओ मैं श्राप देता हूँ, तुम राक्षसों जैसे हंस रहे हो, राक्षस बन जाओगे। ये नारद जी ने श्राप दे दिया। हाय हाय, शंकर भगवान के दोनों गण कहने लगे प्रभु आपका सारा शरीर बढ़िया है, लेकिन प्रभु आपका जो मुंह है वो है बंदर का मुंह। देखो जाए बंदर का है कि भैया हमें क्या जाना कि पहले शीशा चलता नहीं है, शीशा वही बंदो। शंकर भगवान के गण बोले प्रभु जाओ मुंह देख ले जाए।
तो शीशा चलते नैना, फिर नारद जी कहाँ देखेंगे? वो गण बोले प्रभु जाओ जल में अपना मुंह देखो जाके, आपका शरीर बढ़िया है लेकिन मुंह है बानर का, जाइए। तो जैसे शरीर को देखा अच्छा है, मुंह को जैसे देखा तो भैया वो तो बंदर का था ही। अब नारद जी के अंदर और गुस्सा बनी गई। नारद जी ने विचार किया भगवान विष्णु ने हमारे साथ छल किया, मेरा मुंह बंदर का बना दिया, अब भगवान से कहा सुनी होगी। गुस्से में चले जाए क्षीर सागर। ए भैया जो भगवान विष्णु के पास में नारद जी गए, जैसे नारद जी गए भगवान से नारद जी कहने लगे प्रभु अरे मैं स्त्री के वियोग में परेशान हूँ और आप शादी करके यहाँ ले आए हो, मैं इतना परेशान हूँ, आप शादी करके ले आए हो, स्त्री के चक्कर में मैं परेशान हूँ, जाओ जिस प्रकार मैं परेशान हूँ उसी प्रकार आप भी परेशान होगे स्त्री के चक्कर में। भाइयों ये नारद जी ने भगवान विष्णु को श्राप दे दिया कि जिस प्रकार मैं एक स्त्री के चक्कर में परेशान हूँ आप भी परेशान होंगे। हाय हाय भगवान ने माया को हटा लिया, बंदो माया गायब हो गई। ओहो श्राप तो लग गया। नारद जी पैरों में गिर गए प्रभु ये मैंने क्या कह दिया? भगवान कहने लगे ये आपने नहीं कहा है, ये तो विधि का विधान है, विधि का विधान। शंकर भगवान कहने लगे नारद जी का वो श्राप, नारद जी का वही बात आ गई। शंकर भगवान बोले उमा अरे नारद श्राप हो दिन एक बारा, नारद श्राप दिन एक बारा। वाह। और ये नारद मोह की कथा आप लोग सादर विपिन शास्त्री जी लखनऊ वालों की आवाज में श्रवण कर रहे हैं, और जिसके रिकॉर्डिंग करता है सादर सर्वश्री ये दिलीप स्टूडियो लखनऊ दुबग्गा। ये दिलीप स्टूडियो की जो रिकॉर्डिंग है यही लगता है थोड़े समय में भैया जी ने गागर में सागर भर दिया। आवाज के बादशाह हैं, रिकॉर्डिंग के आवाज के बादशाह दिलीप स्टूडियो जी, और ढोलक पर संगत कर रहे हैं सादर ये अंकित दीवाना उर्फ पागल बाबा महाराज नैबिस। अंकित दीवाना जी नैमिस ढोलक पर संगत कर रहे हैं, और सादर हमारे छोटे भ्राता जी आज बड़ी मेहनत किया, बड़ा साथ दिया। ये राजू शास्त्री जी जो कि ये भी साथ ही में कुछ संगत कर रहे हैं हमारे। बहुत बहुत धन्यवाद है सभी भक्तों का, जो भक्त लोग हमारी ये रिकॉर्डिंग नारद मोह की कथा श्रवण किया, बहुत बहुत धन्यवाद है। मेरा मोबाइल नंबर है 9198116541, यानी ये 9198116541। अगर किसी भी व्यक्ति को आवश्यकता हो हमारी भागवत करवाने की तो एक बार सेवा का अवसर जरूर दे। बहुत बहुत धन्यवाद है। नारद साफ दिन एक बारा, एक कलप ते लगी उतारा। एक कलप ते लगी उतारा। नारद साफ दिन एक बारा, एक कलप प्रेम शिव सच्चिदानंद भगवान